अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम यौम अरफ़ा इन्नी अहतसिबु इंदल्लाह युकफ्फिर अस्सनतल माज़िया वल बाक़िया। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने महीनों की तादाद 12 मुतय्यन की है। साल भर में महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है। इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद इंदल्लाहि इस्ना अशरा 12 है। मिन्हा अरबातुल हुरुम। 12 महीने के अंदर 4 महीने बड़ी ही एहतराम वाले महीने हैं, बड़ी ही फजीलत वाले और अहमियत वाले महीने हैं। 4 महीने ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के अंदर ये चीज़ मौजूद है, यानी कुरान करीम के अंदर 12 महीने में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम हो और जिसमें बहुत ही ज़्यादा उन महीनों की रिस्पेक्ट की जाती हो। जैसे दिन तो सब अच्छे हैं, शनिचर के दिन तुम इबादत करते हो, इतवार के दिन इबादत करते हो, सोमवार के दिन इबादत करते हो, मंगल भी करते हो, बुध भी करते हो, जुमेरात भी करते हो। लेकिन जो इबादत का सवाब तुम्हें जुमा के दिन मिलेगा उतना सवाब तुम्हें और दिन नहीं मिल सकता। तो जुमे के दिन की फजीलत बढ़ गई, रिस्पेक्ट वाला ये दिन हो गया। ऐसी ही रातें, सारी रातें अल्लाह के नज़दीक ठीक ठाक हैं। तुम जिस रात में इबादत करो अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन लैलतुल क़द्र में जो आदमी इबादत करेगा 1000 सालों की इबादत से बेहतर करार दिया गया है लैलतुल क़द्र वाली रात, शब क़द्र।
दिन आप देख रहे हैं 24 घंटे, आज भी 24 घंटे, कल भी, लेकिन फ़र्क देखिए। जुमे के दिन इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमे की आज़ान दी जाए, जब जुमे की आवाज़ पुकारी जाए, तो तुम अपने कारोबार, अपने मकान, अपनी दुकान बंद कर दो और अल्लाह के घर में पहुंच जाओ। फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के लिए तुम निकल पड़ो। वज़रुल बई, और अपने कारोबार को तुम छोड़ दो, अपने मकान को छोड़ दो, अपनी दुकान को छोड़ दो। ये जुमा की अहमियत बाकायदा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जुमे के दिन अगर आज़ान की आवाज़ तुम सुन लो तो तुम अपने कारोबार को तर्क करके मस्जिद के अंदर चले जाओ, कारोबार छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो। वज़रुल बई, और अपनी तिजारत को भी तर्क कर दो और मस्जिदों की तरफ चले आओ। या जुमे की फजीलत का अंदाज़ा कुरान की आयत से लगाया जा सकता है। इसी तरीके से लैलतुल क़द्र की फजीलत आप कुरान की आयत से लगा सकते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र की फजीलत भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। 1000 रातों की इबादत से बेहतर एक रात करार दी गई है। दिन समझ में आ गया, रात समझ में आ गया। अब महीना देखिए, मिनहार बातुन हुरुम, 12 महीने के अंदर 4 महीने बड़े ही ज़्यादा हुर्मत वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतराम वाले महीने। कौन कौन से वो महीने? ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। पिछला महीना ही गुजर गया, ज़ुल्क़अदा चला गया। ज़ुल्हिज्जा का आज पहली तारीख़ है। इसके बाद आने वाला एक और महीना है मुहर्रम। उसके बाद बीच में एक महीना आता रजब। 4 महीने बड़ी ही ज़्यादा अज़मत वाले, एहतराम वाले। इन 4 महीनों के अंदर ज़माना जाहिलियत के अंदर भी लोग इन 4 महीनों की हुर्मत को समझते थे, इनकी एहतराम किया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे। उनकी आपस की लड़ाइयाँ सालों साल गुजरा हो वो चलती रहती थी। बाप को किसी ने मारा, बेटा ने बदला लिया, बेटे को मारा, उसके बेटा ने बदला लिया, उसके बेटे को मारा, उसके परपोता ने बदला लिया। लड़ाइयाँ सालों साल चलती रहती थी। लेकिन जब ये हुर्मत वाला महीना आता था, इन महीनों के अंदर वो लड़ाई नहीं करते थे, इन महीनों के अंदर वो गाली गलौज नहीं करते थे, इन महीनों के अंदर आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे, इन महीने के अंदर गलत काम नहीं करते थे। वो लोग मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों की कदर करते थे। आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मुशरिकीन हो करके भी इन महीनों की हुर्मत वो समझते थे। लड़ाइयाँ बंद, जंग चल रही है ना। जैसे ज़ुल्क़अदा वाला महीना आया, तुम तलवारें अपने पास रखो, हम अपने पास रखते हैं, तुम नेज़े अपने पास रखो, हम अपने पास रखते हैं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम हमसे मत लड़ो। अभी 4 महीने हम लड़ नहीं सकते, 4 महीने हम तेरे मकान में जाएं, तेरे गलियों में जाएं, तेरे रास्तों में जाएं, तुम हमें मार नहीं सकते हो, तुम हमारे गलियों से गुजरो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि इन महीनों की हुर्मत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। अब वही महीना हमारे दरमियान चल रहा है। ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब देखिए और आगे आइए, और फजीलत बढ़ती चली जा रही है। 3 अशरे, अशरा मतलब बोलते 10 दिन, 3 अशरे सलफ सालिहीन 3 अशरों की बड़ी ज़्यादा अहमियत समझते थे और बहुत ही ज़्यादा उसको वैल्यू दिया करते थे, और 3 अशरों में बहुत ही ज़्यादा जम कर के इबादत करते थे, और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की हम्द व सना बयान किया करते थे, इबादत किया करते थे, दुआ मांगा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, सदका व खैरात किया करते थे। 3 अशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इबादत किया करते थे सलफ़ सालेहीन। 3 अशरे, महीना तो गुजर गया, महीना की अहमियत आपने समझ गया। 3 अशरा, कौन कौन अशरा? रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, सब करते हैं उसमें आखिरी अशरे में 10 दिन में। बदनसीब लोग होंगे जिसमें
रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र वगैरह में ना जागते हो, कुरान की तिलावत ना करते हो, सदका खैरात ना करते हो, वो बदनसीब लोग होंगे। वरना बहुत गुनहगार लोग भी आखिरी अशरे में बहुत इबादत करते हैं। वो 3 अशरे में एक अशरा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, और दूसरा अशरा ज़ुल्हिज्जा का ये पहला अशरा, ये महीना चालू है आज से लेकर के 10 दिन, 10 दिन अशरा मतलब होता है 10 दिन। ये 10 दिन सलफ सालिहीन के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा हुर्मत वाले और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले, बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाला दिन माना जाता था। और नंबर 3 मुहर्रमुल हराम के 10 दिन, शुरुआत के 10 दिन, इन दिनों के अंदर भी सलफ सालिहीन बहुत जम करके इबादत किया करते थे। 3 अशरा। अब ये पहला हमारा अशरा, रमज़ान तो गुजर गया, अभी हमने गुजारा है 2 महीना पहले, अब ये दूसरा अशरा चालू हो रहा है। इन अशरों के अंदर इन 10 दिनों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, वल फजरी वलयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम, 10 दिनों की कसम। अल्लाह ने 10 दिनों की कसम खाई, फजर की भी कसम खाई है, फजर की कसम खाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने वल असर, असर की भी कभी कसम खाई है, असर की भी कसम खाई ना, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रन, असर की कहीं कसम खाई तो कहीं फजर की कसम खाई, कहीं सूरज की कसम खाई तो कहीं चांद की कसम खाई, वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं चांद की कसम खाई है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आम चीज़ों की कसम नहीं खाता है। खाओगे भाई? आम चीज़ों के अल्लाह तबारक व तआला कसमें नहीं खाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कोई ख़ास चीज़ हुआ करती है तो उसकी कसमें खाता है। फ़जर की कसम खाई क्योंकि अल्लाह की नज़र में फ़जर बहुत ही ज़्यादा, फ़जर की वक्त बहुत ही ज़्यादा महबूब तरीन वक्त अल्लाह की नज़र में। असर की नमाज का वक्त भी बहुत ही ज़्यादा महबूब तरीन वक्त है। फ़जर के वक्त और असर के वक्त फ़रिश्तों की ड्यूटी का चेंज होने का भी वक्त है। फ़रिश्ते को 2 वक्त में चेंज किया जाता है। असर के वक्त कुछ फरिश्ते आते हैं ड्यूटी देने के लिए बंदों के पास, और बंदों के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और बंदों की ड्यूटी करने लगते हैं। असर के वक्त में से लेकर के फजर के वक्त तक कुछ फरिश्ते ड्यूटी करते हैं, और फिर फजर के वक्त उनकी ड्यूटी ख़त्म और फजर के वक्त कुछ फरिश्ते आते हैं और वो लोग अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, आई मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते कहते हैं मैं तेरे बंदों के पास गया था। हालांकि अल्लाह को मालूम था, फिर भी फरिश्ते से पूछा जाता, फरिश्ते बताओ मेरे बंदों के पास तुम गए असर के वक्त, तुम मेरे बंदों के पास गए फजर के वक्त। आई मेरी फरिश्तों बताओ, जब तुम मेरे फरिश्तों के पास, जब तुम मेरे बंदों के पास जब तुम गए तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं वहुम युसल्लून, असर के वक्त गए तो नमाज पढ़ रहे थे, और जब फजर के वक्त जो ड्यूटी में आते हैं उनसे पूछा जाता है, ऐ फरिश्तों बताओ जब तुम मेरे बंदों के दरमियान में पहुंचे तो फजर के वक्त मेरे बंदे क्या कर रहे थे? जवाब देते वो हम युसल्लून, तेरे बंदे नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह खुश होकर के कहता, मेरे फरिश्तों तुमने मेरे बंदों को जिस हाल में देखा है नमाज पढ़ते हुए, ऐ मेरे बंदे में ऐ मेरे फरिश्तों उन तमाम बंदों के गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। वल फजर, फजर की कसम खाई, वल असर, और अल्लाह ताला ने असर की भी कसम खाई। एक जुमले से समझ में बात आ रही है? वल फजर काले पढ़ते थे आप, इसकी तफसीर में जाइए गहराई में, सिर्फ फजर की ही तफसीर की जाए तो पूरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वल फजर ही के ऊपर बहस की जाए पूरी तकरीर ख़त्म। वल फजर, अल्लाह ताला ने फजर की कसम खाई। फिर किसकी कसम खाई? वलयालिन अश्र,
फिर अल्लाह ताला ने 10 रातों की 10 दिनों की कसम खाई है। अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लामा इब्ने तैमिया ने, अल्लामा कुर्तुबी ने और दीगर मुफस्सिरीन ने इन दिनों, इन 10 रातों से मुराद 10 अय्याम लिए हैं, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। कसम ही नहीं खाई है बल्कि अफजलुद दुनिया, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अफजल जो दिन है ये यही 10 दिन है। आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए, कोई आदमी मैदान जिहाद में जाता हो और मैदान जिहाद में जाने के बाद अल्लाह के रसूल वो शरीक होता हो, क्या मैदान जिहाद में जाने वाला जो इबादत है ये भी बहुत बड़ी इबादत है, और कोई आदमी इन 10 दिनों में इबादत करता है कि अल्लाह के रसूल इन 10 दिनों की इबादत मैदान जिहाद में जाने से भी बढ़ करके है। अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया था, सुनो मेरे इस गांव के लोगों ज़रा सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हाँ आई मेरे सहाबी, मैदान जिहाद में कोई शरीक होता है और मैदान जिहाद में जाने वाला से बढ़ कर के इन दिनों में कोई इबादत करता है तो मैदान जिहाद में जाने वाला गया और वापस चला आया, उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना 10 दिनों में कोई इबादत करता है, उसको उतना ज़्यादा सवाब इन दिनों में मिलेगा। अल्लाह के नबी ने एक बात और फरमाई, हाँ मैदान जिहाद में गया और मैदान जिहाद में जाकर के शहीद कर दिया गया और अल्लाह के राह में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो फरमाया तब उसका सवाब इससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैदान जिहाद में गया, लड़ाई किया, सब कुछ किया और वापस चला आया, इससे बढ़ कर के सवाब उसको नहीं मिलेगा। अब अंदाज़ा लगाइए इन 10 दिनों के अंदर कितना सवाब है, 10 दिन का कितना सवाब है। अब अंदाज़ा लगाइए इसका कि मैदान जिहाद में जाने वाला, भाई मैदान जिहाद में जाना कितनी बड़ी बात है। बीवी को छोड़े, बच्चों को छोड़े, घर को छोड़े, मकान को छोड़े, क्या पता जान चली जाएगी। हाँ ये समझ लिए अपनी जान देने के लिए चला गया है और ये 10 दिन में इबादत कर रहा है, उससे ज़्यादा सवाब आपको घर में बैठे बैठे मिल रहा है। इन 10 दिनों की अहमियत और फजीलत समझेगा नहीं। रमज़ान का महीना आएगा, मोबाइल के अंदर से ये चीज़ डिलीट, वो चीज़ डिलीट, गाने डिलीट, वो डिलीट, गेम डिलीट, फलां डिलीट, उसके बाद चांद दिखा ईद का, फिर सब अपलोड हो गया। और ये वाला महीना जब चालू हुआ तो इसमें डिलीट नहीं होना चाहिए। इतनी फजीलत वाले अय्याम हैं, इतनी फजीलत वाले, इसमें भी कोई गाना ना सुनो, इसमें भी मोबाइल में कोई गेम ना खेलो। इन 10 दिनों के अंदर मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करो, बैठे बैठे नमाज ना छोड़ो, बैठे बैठे टाइम को बर्बाद ना करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। इन 10 दिनों के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि बाज़ारों में निकला करते थे, गलियों में निकला करते थे, जंगलों में निकला करते थे, अल्लाह की तकबीर बयान किया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये तकबीरात बयान किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इन दिनों के अंदर सलफ सालेहीन बहुत ही ज़्यादा इबादत किया करते थे। और एक बात, इन 10 दिनों की जो कसम अल्लाह तबारक व तआला ने जो खाई है, कसम खाई है, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। इन 10 दिनों के अंदर एक दिन आता है जिसका नाम है यौम अरफा। 10 दिन के अंदर, आज पहला दिन है, आज के बाद जो 9वां दिन होगा आपका वो होगा यौम अरफा। यौम अरफा की फजीलत तो पढ़िए किताबों को, आप उतनी बातें बयान नहीं की जा सकती है, सिर्फ यौम अरफा की फजीलत पढ़ लीजिए। यौम अरफा की फजीलत ये है, मकाम अरफात में हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं, मकाम अरफात में हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं
और हुज्जाज कराम अल्लाह के दरबार में अपने हाथों को फैलाते हैं, दुआ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मकाम अरफात के अंदर मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मकाम अरफात के दिन जब हुज्जाज कराम वहाँ पहुँचते हैं और बाकायदा हाजी लोग अलग अलग उन मुल्कों से पहुँचते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए अलग अलग मुल्कों से लोग मक्का के अंदर शरीक होते हैं। वो इसी महीने के अंदर, इसी 10 दिन के अंदर ये काम होते हैं। फजीलत देखिए, आप रमज़ान में हज कीजिएगा नहीं होगा, आप इसके अलावा दीगर महीने में हज करेंगे आपको नहीं होगा। इसी महीने के अंदर और इन्हीं 10 दिनों के अंदर वो सारी चीज़ें करने का हुक्म दिया गया है। इन्हीं 10 दिनों के अंदर वो सारे काम करने का हुक्म दिया गया है। अब अंदाज़ा लगाइए, 9 से लेकर 8 से लेकर के शुरू होता है सारे काम हाजियों के और लेकर के 13 तक वो चलता है। आप गौर कीजिए, तो इन्हीं 10 दिनों के अंदर एक दिन आता है यौम अरफा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल यौम अरफा का सवाब किया है, आए अल्लाह के रसूल उस दिन रोज़ा रखा जाएगा? आपने फरमाया हाँ, उस दिन रोज़ा रखो। सियाम यौम अरफा, अगर कोई आदमी अरफा के दिन रोज़ा रखता है, इन्नी अहतसिबु इंदल्लाह अन युकफ्फिर सनतल माज़िया वल बाक़िया। अगर कोई आदमी, कोई मर्द, कोई औरत, अगर कोई अल्लाह का बंदा या बंदी मकाम अगर यौम अरफा का रोज़ा रखता है, यानी 9वें ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखता है, 9वें ज़िलहिज्जा का अगर रोज़ा रखता है, तो मेरे भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 साल पिछला और आने वाला 1 साल आइंदा वाले 1 साल के गुनाह, यानी 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसी 10 दिन के अंदर यौम अरफा का रोज़ा है। 1 दिन का गुनाह नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, कितने दिनों का? 2 साल का गुनाह 1 रोज़े की वजह से माफ़ हो रहे हैं। युकफ्फिर सनतल माज़िया वल बाक़िया, जो छोटे छोटे गुनाह हैं, अगर कोई आदमी 9वें ज़िलहिज्जा यानी शनिचर आने वाला, कल नहीं इसके बाद वाला जो शनिचर के दिन रोज़ा रखेगा, उसके कितने गुनाह माफ़ होंगे? 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। आप अहमियत अंदाज़ा लगाइए, आम दिन रोज़ा रखिएगा इतना सवाब मिलेगा आपको? हाँ, इतना सवाब नहीं मिलेगा। रोज़े में, रमज़ान के महीने में भी रोज़ा रखिएगा तो इतना सवाब नहीं मिलेगा। वो तो रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन इतना सवाब आपको नहीं मिलेगा जितना सवाब आपको यौम अरफा का रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। इतना सवाब आपको किसी भी दिन में रोज़ा रखने का सवाब नहीं मिलेगा। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मकाम अरफात के दिन, 8वें ज़िलहिज्जा के दिन, हाँ मकाम अरफात में 9वें ज़िलहिज्जा के दिन जब वहाँ पे हुज्जाज कराम रहते हैं, उनके लिए रोज़ा नहीं है, हाजियों के लिए रोज़ा नहीं है, गैर हाजियों के लिए रोज़ा है। वो लोग तो अल्लाह के यहाँ सारे के सारे लोग मिल करके दुआ मांगते हैं, रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आता है और फरिश्तों को गवाह बना करके कहता है, आई मेरे फरिश्तों गवाह रहना, जितने भी हुज्जाज आए हुए और जितने भी मेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए, आई फरिश्तों गवाह रहना, मैंने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। उसी दिन ऐलान होता है मकाम अरफात के दिन मेरे भाइयों, और उसी दिन ये दिन कंप्लीट भी हुआ है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसी दिन यौम अरफा के दिन मेरे भाइयों इस्लाम को कंप्लीट किया गया है। मकाम अरफात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत को नाजिल करके इस्लाम को मुकम्मल कर दी, इस्लाम को कंप्लीट कर दिया है। इन 10 दिनों की कसमें अल्लाह ताला ने खाई है। वल फजरी व लयालिन आशर, इन 10 रातों की, 10 दिनों की कसम खाता हूँ। इन 10 दिन के अंदर गुनाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुनाह तो आदमी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर हर चीज़ से अपने आप को रोके रखना है। गाली नहीं देना है, बाल जिन लोगों ने कटवा लिया, अब नहीं कटवाना है,
नाखून नहीं कटवाना, ये नहीं कि अरे भाई कल नहीं कटवा सके आज आप कटवाना ही पड़ेगा, 10 दिन बर्दाश्त कर लो, नहीं कटवाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि नहीं कटवाइएगा तो थोड़ी है कि आप बहुत ख़राब लगिएगा। बाल नाखून अगर नहीं कटवाए तो 10 दिन मत कटवाइए, कुर्बानी करने के बाद ही आदमी कटवाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुर्बानी करने की ताकत रखता है और करेगा वो नाखून और बाल ना कटवाए, ये हुक्म है अल्लाह के नबी का, और अल्लाह के नबी के हुक्म को मानना ज़रूरी है। जो लोग ताकत नहीं रखते हैं कुर्बानी करने की, वो भी बाल ना कटवाएं, वो भी नाखून ना कटवाएं, और कुर्बानी के बाद वो नाखून और बाल कटवाएं, तो मैंने कहा था कि उसको सवाब, कुर्बानी का सवाब दिया जाता है। मेरे भाइयों, कितने लड़के लोग इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। बहरकैफ अगर किसी ने नहीं कटवाया है तो ये नहीं कि चलो अब आज कटवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। चांद दिख गया तो न कटवाएं। तो इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा आई हुई है। अरफा का रोज़ा रखना खुद रखिए, अपने बीवी बच्चों को रखवाइए, अपने घर वालों को रखवाइए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफ़र हिंदू दुनिया का माहौल अलग अलग महीने में या अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग मौके पे ऑफ़र देते रहता है। देखिए बहुत सामान बिकते हैं ऑफ़र में, जो 50,000 में 5,000 में बिक रहा है वो 1,000 में देता है। हाँ, चलाने वाले मैप चलाने वाले, ऐप चलाने वाले लोगों को मालूम है कपड़े का ऑफ़र चलता है, चप्पल का ऑफ़र चलता है, मोबाइल का ऑफ़र चलता है, सबका ऑफ़र चलते रहता है। जो 10,000 में बिकता है वो 5,000 में मिल रहा है। ये ऑफ़र हमारे और आपके लिए, मोमिनीन के लिए ऑफ़र मिला हुआ है। इस महीने के अंदर अगर हम और आप सवाब नहीं कमा पाए, और इन 10 दिनों में अगर हम और आप सवाब नहीं कमा पाए, इन 10 दिनों के अंदर भी हम अगर नमाज, और इन 10 दिनों के अंदर अगर दुआ, और इन 10 दिनों के अंदर अगर तकबीरात को अगर हम शामिल नहीं कर सके और इसके लिए टाइम नहीं निकाल सके, तो मेरे भाइयों हम समझते हैं उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप घर में बैठे रहिए फिर भी तकबीरात पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तकबीरात पढ़ते रहिए। जब आपका और साथ साथ में अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये भी पढ़ने का बाद के नज़दीक ये भी पढ़ने का जायज़ है, ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों इन तकबीरात का ख्याल कीजिए। बाकी जो 4 दिन कुर्बानी के हैं उनके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मज़ीद होगी। बहरकैफ ये 10 दिनों का एहतराम करना ज़रूरी है। 10 दिनों का एहतराम करने का मतलब ये है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए। एहतराम करने का मतलब ये है कि कुरान की तिलावत जिस तरीके से रमज़ान में करते हैं उस तरीके से कुरान की तिलावत शुरू करिए। जिस तरीके से आप दुआ रमज़ान के महीने में करते हैं आखिरी अशरे में, उस तरीके से यहाँ भी दिन में और रात में कीजिए। इसी तरीके से सदका खैरात जैसे आखिरी अशरे में लोग करता है, उसी तरीके से इस महीने इन 10 दिनों के अंदर भी आप जितना हो सके सदका खैरात अल्लाह के राह में कीजिए। इन 10 दिनों के अंदर जैसे रमज़ान के महीने में अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी तरीके से हमें और आपको इन 10 दिनों के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं इसके बाद वाले दिनों में करना है, नहीं, इन दिनों में ख़ास करके, इन महीनों में ख़ास करके नहीं करना है। अगर कोई करता है उसको कई गुना बढ़ करके सब गुनाह उसको मिलता है, कई गुना बढ़ करके मेरे भाइयों, क्योंकि कुफ़ार मक्का इन महीनों का ख्याल करते थे, मुशरिकीन मक्का इन महीनों का ख्याल करते थे। तो मेरे भाइयों हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और कहते हैं रग रग में है नबी नबी, और नबी का हुक्म मानते हम। कभी कभी मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल इन दिनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल किया करते थे। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अगर एक मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते अल्लाह के लिए ये काम कीजिए, तब कुर्बानी कीजिए। पहले ये कुर्बानी पेश कीजिए 10 दिन वाला, उसके बाद वहाँ पे कुर्बानी कीजिए। अभी ये 10 दिन भी नहीं है, फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा सारी नमाज़ें छोड़ रहे हैं, मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन लगा करके गाने भी सुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप जो इंस्टाग्राम वगैरह चला करके और उसके अंदर लड़कियों की सारी तस्वीरें वीडियो वगैरह सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद कुर्बानी के दिन छुरी चला दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं मेरे भाइयों,
वाकई अल्लाह को खुश करना है तो एक जैसा मोमिन होना चाहिए वैसे हमें और आपको बनना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करेगा। तो इंशाअल्लाह ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने के साथ साथ अमल करने की अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन 10 दिनों के एहतराम हमें खुद करने की, हमें अपने घर वालों को कराने की, हमें अपने रिश्तेदारों को कराने की, अपने बच्चों को कराने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन 10 दिनों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा और हमें अपने गुनाहों से बचने की अल्लाह और अपने परिवार, अपने समाज